रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर मामले बढ़ते हैं तो वो बड़ी दिक्कत की बात होती है। लेकिन फिलहाल ये उत्तराखंड के लिए अच्छी सौगात है, खासकर गढ़वाल रीजन के लिए। और कुमाऊं रीजन के लिए पहले ही डीआरडीओ ने एक 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, और अब गढ़वाल रीजन के लिए यहाँ पर ऋषिकेश आईडीपीएल में 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिसका आज मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे। तो पूरी तरीके से आधुनिक सुविधा से लैस है ये अस्पताल, 500 बेड का अस्पताल है। और जैसे कि अस्पताल में हालांकि कोरोना का ग्राफ जो है काफी कम देखने को मिला है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले जो है आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हर एक अस्पताल में एक अलग सा वार्ड बनाया गया है ब्लैक फंगस से निपटने के लिए। क्या इस अस्पताल में भी इस तरीके की कोई सुविधा है? देखिए, 12 डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल है उत्तराखंड में जो कोविड का इलाज कर रहे हैं, वहां पे ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। ये जो हॉस्पिटल टेम्परेरी बेस पे बनाएंगे, इन पे इलाज नहीं किया जाएगा। ऋषिकेश एम्स भी इसमें डेडिकेटेड हॉस्पिटल में है, देहरादून के हॉस्पिटल है, हल्द्वानी का हॉस्पिटल है, श्रीनगर का हॉस्पिटल है। तो ये जो 12 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जिसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि सिर्फ यहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज किया जाएगा जो पहले से हो रहा है, तो वहीं पर ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। और दूसरे जगहों पर नहीं, बिल्कुल मना है, क्योंकि इसके लिए जो इंजेक्शन है एम्फोटेरेसिन बी, वो यहीं पर लगाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल ये जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए गए, ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी अगर वो हल्के बीमार है तो उनको हॉस्पिटलों में भर्ती किया जा सकता है। और ब्लैक फंगस की बात है, जरूर ये महामारी का रूप ले चुकी है और इसको घोषित भी कर दिया है महामारी। तो ऐसे में सिर्फ 12 डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ही ब्लैक फंगस का इलाज उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है किशोर रावत, आप बने रहिए, कोशिश तमाम की जा रही है सरकार की तरफ से, जो कि अच्छी बात है। और उत्तराखंड में 24 घंटे में 81 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है, जबकि 2756 संक्रमित केसेस सामने आए हैं। मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार हो चुका है और 6674 मरीजों ने जो है कोरोना को मात दी है। अब तक संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं। और देहरादून जिले में 524, उधम सिंह नगर में 452, टिहरी में 264, अल्मोड़ा में 234, नैनीताल में 209, हरिद्वार में 200, रुद्रप्रयाग में 161, पिथौरागढ़ में 124, उत्तरकाशी में 109, पौड़ी में 109 और चंपावत में 74, बागेश्वर में 70 केसेस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 2756 नए केसेस सामने आए हैं और कोरोना कर्फ्यू का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है और ग्राफ जो है काफी कम हो गया है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार जारी है। तो ब्यूरो चीफ उत्तराखंड किशोर रावत लगातार बने हुए हैं। किशोर जी, ग्राफ जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, लेकिन मौतों की संख्या जो है वो पहले की तरह ही जारी है। बिल्कुल, जो कोविड कर्फ्यू लगाया था, जो 1 जून तक अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से एक अच्छी बात यह है कि जो ग्राफ है, यानी जो मरीजों की संख्या 9000, 8000, 7000 आ रही थी, वो अब संख्या 2000 के करीब आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो कम नहीं हो पा रहे हैं, वो करीबन 50 से ऊपर, कभी 60, 70, 80 और 90 तक आ रहे हैं। इससे पहले जब वो 150 तक पहुंच गए थे, 150 से पार हो गए, तो उसमें कमी आई है। लेकिन अब ऐसे में है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स है, वो वजह उसकी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसमें यह है कि लोग काफी देर में इलाज करने के लिए अपना हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। अगर आपको लक्षण है तो आप ई संजीवनी जो फोन के माध्यम से लाइन डॉक्टर मेडिकल सेटअप के लिए तैयार की गई है कि किसी को कोई दिक्कत है फोन से बात कर सकता है, टेलीमेडिसिन के द्वारा अपनी जानकारी ले सकता है। तो उन लोगों के लिए की गई है। लोग देरी ना करें, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि इस बीमारी से जरूर बचाया जा सकता है और डॉक्टर्स की टीम इसको बिल्कुल ठीक कर सकती है। लेकिन लोगों को समय पे पहुंचना, वजह यही बताई जा रही है कि लोग देर से आ रहे हैं, काफी जो इन्फेक्शन काफी बढ़ जा रहा है, तब उसके बाद आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा कि यार हल्के से भी लक्षण आते हैं तो तुरंत उन्हें टेस्ट कराना चाहिए और हॉस्पिटल में डॉक्टर से डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अब सरकार की यही पूरी प्रयास है कि ये जो नंबर ऑफ डेथ्स है, इनकी जो परसेंटेज है उसको कम किया जाए किसी भी हालत में, और जो ठीक होने का परसेंटेज है उसे बढ़ाया जाए। ठीक होने का भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और एक्टिव मरीज इस वक्त 45,000 है उत्तराखंड में। और उम्मीद ये जा रही है कि इसी तरह से अगर ये लॉकडाउन यानी कोविड कर्फ्यू लगातार चलता रहा और लोग भी अगर मदद करते हैं, लोग भी घरों से बेमतलब में बाहर ना निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बीमारी का फैलने का कारण यही है कि लोग जा रहे हैं, स्प्रेडिंग हो रहा है, एक दूसरे से जल्दी में फैल रहा है। तो अगर लोग नहीं मिलेंगे कुछ समय तक और कुछ समय के बाद अगर लोग इस तरीके से इसको बिल्कुल नियम के साथ काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम इस बीमारी से भी लड़ सकेंगे और जो लोग नंबर ऑफ डेथ्स उसको भी कम सकेंगे और लोगों को भी बचा सकेंगे। वजह क्या है? क्योंकि आप कह रहे हो कि लोग जो है बहुत देरी से अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लोग जागरूक नहीं है या फिर सुविधा नहीं मिल पा रही है, वजह क्या है इसके पीछे?
देखिए, सिस्टम में सुविधा की बात है तो ये भी बिल्कुल अछूता नहीं है कि सुविधाएं ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोई दिक्कत आती है, जिस तरीके से सरकार कह रही है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लोग लेट पहुंच रहे हैं, और कई अक्सर हमने ऐसे केस देखे हैं कि घर में ही लोग अपने इलाज कर रहे हैं और जब उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही नीचे गिर जा रहा है तब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोग जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम हो रहा है तो बाजार से सिलेंडर खरीद के खुद ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है कि अगर आपको कोई हल्के से भी लक्षण है तो पहले आप टेस्ट करवाइए, और टेस्ट में अगर कोविड आता है तो लगातार आप जो टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई उसमें लगातार डॉक्टर से सलाह ले कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके क्या दिक्कत है, आप क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो ना हॉस्पिटल आना चाहिए। हॉस्पिटल और लोगों के घर में दूरियां ज्यादा दूर नहीं है उत्तराखंड में ज्यादा, क्योंकि उत्तराखंड में अगर एरिया लगाया जाए तो हॉस्पिटल और जो रिहायशी इलाके वो आसपास है, लेकिन फिर भी लोग लेट पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और जिस तरीके से लोगों लापरवाही, सिस्टम भी लापरवाह है, क्योंकि अगर सिस्टम में पहले से चीजें तैयार करके रखता, पहले से हॉस्पिटल बना के रखता, ऑक्सीजन बेड करता था, आईसीयू बेड पहले से तैयार करके रखता तो शायद इतनी मौतें ना होती। लेकिन फिर भी अब जब धीरे धीरे स्थितियां संभल रही है तो ऐसे में लोगों को हल्के से भी लक्षण होते हैं। इस तरीके से लगातार स्वास्थ्य सचिव भी कह चुके हैं, डॉक्टर्स भी कह, आपको हल्के से भी लक्षण लगते हैं तो आप तुरंत अपना इलाज टेस्ट करवाइए, उसके बाद प्रिकॉशन जो सरकार दे रही है, डॉक्टर्स दे रहे हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से एकदम इन्फेक्शन बढ़ा रही है और इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान चली जा रही है। तो बिल्कुल हम यही अपील करते हैं, खुद से डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है आपको। अगर कोई भी सिम्टम आता है तो नजदीकी अस्पताल में जाए और डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स कहते हैं उसके मुताबिक ही अपना उपचार शुरू करें। और ब्लैक फंगस को लेकर क्या अपडेट है उत्तराखंड में? देखिए, ब्लैक फंगस भी उत्तराखंड सरकार पहले ही महामारी घोषित कर चुकी है। ब्लैक फंगस के 151 मामले आ चुके हैं और नंबर ऑफ डेथ्स भी करीबन 1 दर्जन से ऊपर हो चुके हैं। सरकार ने एक फैसला लिया था कल, और सरकार ने कहा था कि 12 डेडिकेटेड ठीक है किशोर रावत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोशिश तमाम की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन आपको भी जागरूक होना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1985 बैच के IPS ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टरेट बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल की कमेटी में मीटिंग में इस फैसले का ये फैसला लिया गया, और इस कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस NV रमना और लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति को ऑर्डर जारी किया है। CBI डायरेक्टरेट का पद फरवरी से खाली था। अभी अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा इसके अंतरिम प्रमुख है। सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के DGP और ATS चीफ रह चुके हैं। अभी वो CISF के डायरेक्टर जनरल है और 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर्ड होंगे। तो फरवरी से ये पद खाली था और अब फाइनली इस पद को भर दिया गया है। और आपको बता दें कि सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए डायरेक्टर बने गए हैं। तो PM मोदी की अध्यक्षता में इसका चयन किया गया है और हाई लेवल की बैठक हुई थी जिसमें इस बात पर मुहर लगाई गई है। CBI के डायरेक्टर बनने से पहले CISF के महानिदेशक थे और तेज तर्रार ऑफिसर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में 12 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में ब्लैक फंगस का इलाज करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। यही वजह है कि उत्तराखंड में 118 मरीज ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 9 लोगों ने दम तोड़ा है। इसीलिए राज्य सरकार ने 12 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में ब्लैक फंगस का इलाज करने का फैसला लिया है। ब्लैक फंगस के 15,000 एम्फ्लिप्लेसिन B इंजेक्शन 27 मई को मिल जाएंगे। तो ब्लैक फंगस से निपटने के लिए 12 डेडिकेटेड अस्पताल का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।